अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम चाहने वाले और मेरे चैनल को और मेरी तमाम आल टीम को चाहने वालों को मेरी तरफ से और मेरी आल टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान और बाहर की दुनिया को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है। उम्मीद है कि सब अल्लाह की पनाह में होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब कुछ बात लेकर। वो कहते हैं कि बातों की बनावट बनाते हैं ये लोग। यार, बनावट की कोई बात भी नहीं है। अगर कोई वीडियो बनाता है ना तो वो सिर्फ इसलिए बनाता है, सिर्फ आप तक कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहा है। तो मैं भी एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ। अगर कुछ स्किप करना चाहता है तो यार उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी बातों को सुन के ना मज़ा भी आएगा और कुछ सबक भी मिलेगा। कुछ चैनल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, अपने चैनल के बारे में। जो मेरा चैनल है ना उसका नाम है कमर सुल्तान प्रोडक्शन। जो लोग देखते हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं देखते हैं ना तो एक बार जाके सर्च कर ले और एक बार विजिट कर ले। मेरा चैनल है कमर सुल्तान प्रोडक्शन, कॉमेडी का चैनल है, हंसी मजाक का। और मेरे साथ जो आल टीम काम करती है ना उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, खुद के बारे में भी बताना चाहता हूँ, और चैनल कैसे बनाया वो भी बताना चाहता हूँ, और किस लिए हाजिर हुआ वो भी बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे जो मेरी टीम है वो एक भट्ठा मजदूर है। इस वक्त जो रिहाइश पजीर है वो भट्ठा पे है, और हमारा एक ज़ाती घर है जो 10 मरले, और हम भी एक खेती बाड़ी का किसान है। हमारा भी कोई बड़ा शोबा नहीं है, हम भी कोई गाड़ियों वाले नहीं हैं। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको बताने नहीं आया, लेकिन उनके लिए रिक्वेस्ट करने आया हूँ जो मेरे चैनल पे काम करते हैं, जो भट्ठा मजदूर है। उन सब के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जो काली भट्ट है वो भी भट्ठा मजदूर है, जो चुगदू है वो भी भट्ठा मजदूर है, जो बहावल है वो भी भट्ठा मजदूर है। इतनी तक के मेरे वालिदैन ने खुद भट्ठे पे काम किया, और शायद मैंने भी किया होगा। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो सबक दे के जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबक से भी बड़ा सबक दे के जाते हैं, लेकिन उस सबक से हमें क्या फ़ायदा होता है। जो अमल करते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो नहीं करते वो वैसे ही रह जाते हैं। वो इलामा इकबाल एक शेर लिख के गए थे ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि खुद को ऐसा बनाओ कि खुदा खुद पूछे कि तुमसे कि बताओ मैंने तुम्हारी तकदीर में क्या लिखना है और क्या लिखूं। हम भी अपनी तकदीर बदलने के लिए ये चैनल क्रिएट किया। 2 साल अनथक मेहनत की। अनथक मेहनत करने के बावजूद तकरीबन 3-4 माह पहले मोनिटाइज भी हो गया। मोनिटाइज होने के बाद लोगों ने मेरी टीम को ये भी बहलाया फुसलाया कि मोनिटाइज जब होता है ना तो पैसे आ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी यही कहता था कि मोनिटाइज होगा तो फलां पैसे आएंगे, फलां पैसे आएंगे, लेकिन पैसे नहीं है। उसके बाद भी ये कुछ होता है ये हमें नहीं पता था। जब मोनिटाइज हो गया तो उन्होंने कहा कि $100 की लिमिट है, वो जब तक पूरी नहीं होगी ना पैसे नहीं निकल सकते। वो भी चलो ठीक है। मैं अपनी टीम से ये भी कहता हूँ कि बस आप काम करते रहो, जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो हमें सारा कुछ दे देगा, पैसे भी मिल जाएंगे। पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए पड़ी है, लेकिन लोगों को हंसाने के लिए हम आए हैं, हंसाएंगे। लेकिन आपसे इसी बात की रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि हमारा एक चैनल है कमर सुल्तान। जो लोग हमें देख रहे हैं और जो तुम्हारी वीडियो को स्किप करके चले गए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उनका सलामत रखे। जो मुझे देख रहे हैं ना, अल्लाह पाक उनके बड़ों का साया उन पर सलामत रखे, हमेशा से याद रहे, और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और हज करवाए। ये मेरी तरफ से दुआ है उनको करनी, खुदा ने कबूल है, मैंने दुआ कर दी। लेकिन भाईजान हो सके तो हमारी वीडियो पे जाके ना सिर्फ चेक करें कि हमारा काम कैसा है। मेरा ये व्लॉग बनाने का कोई चैनल नहीं है, हमारा कॉमेडी का है, लेकिन आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जाएँ जहाँ पे हमारी गलती आप बताएं, कमेंट में बताएं। नहीं तो मेरा फ़ोन दिया, आप फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि भाईजान वहाँ पे आपके लोगों ने ये गलती की, आपके चैनल में ये गलती है। लेकिन ये बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना, हमें बातें समझाते हैं, हमारी समझ में भी आती हैं, लेकिन जब उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब उन्हें फ़ोन करते हैं ना, तो वो आगे उनकी व्हाट्सएप पे आ जाता है कि इतनी पेमेंट दोगे तो आपका चैनल है, ये चेक करेंगे, ये कॉल पे आएंगे। लेकिन यार ना मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े उस्ताद हैं आप हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, सबसे बड़े उस्ताद आप हैं। जो चीज़ आपने बतानी है वो बड़े यूट्यूबर नहीं बता सकते, किसी की ट्रिक नहीं बता सकती, किसी की कोई काम नहीं बता सकता, लेकिन आप जो आप बताएंगे वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए फ़ायदा है।
تو بھائی جان آپ بتا دیا کریں کہ بھائی اکرام یا کوئی بھی ہمارے چینل پہ کمنٹ کریں، آپ بتائیں کہ یہ فلاں بندے کا یار کام اچھا نہیں ہے، اس غلطی کو سدھاریں، آپ کا کام بہتر ہو جائے۔ ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن گزارش ہے کہ یار ہماری ویڈیو پہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ یا 1 منٹ دیکھی جاتی ہے یار، آپ سکپ کر چھوڑتے ہو، لیکن ہم کتنا مشکل سے کام کرتے ہیں۔ ایک بٹھا مزدور 6 دن ہم تک محنت کرتا ہے، اینٹیں نکالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، 6 دن کے بعد 1 دن ریسٹ کا ہوتا ہے، وہ جمعے والا دن ہوتا ہے۔ ہم نے جمعہ اب چھوڑ دیا ہے، ہفتے کو کام کرتے ہیں، جمعہ والے دن اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ جمعے والے دن یہ ویڈیو نہیں بنایا کریں۔ اگر زندگی میں کچھ چاہتے ہیں نا تو جمعے کا دن ترک کر دیں، کیونکہ جمعے والا دن ایسا سمجھے جیسے عید کا دن۔ تو ہم نے یہ ان کی باتوں پہ عمل کیا اور انشاءاللہ ہمیں فیض بھی ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی جان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہماری غلطیوں کو سدھارنے میں مدد کیجیے، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لوگوں تک ہماری ویڈیو کو شیئر کریں یار، لائک کر دیں، لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے یار، ایک آپ کا تھم ہی ہے نا جو لگنا ہے تو لائک ہو جانا ہے۔ یار ہم ایسے بھی تو ہزاروں ویڈیو دیکھتے ہیں، ایسے ہزاروں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، ایسے ان باکس میں جا کے لوگوں کو بھی تو میسج کرتے ہیں یار، آپ کی رہنمائی ہوگی یار، ہمیں اگر کمنٹ کر دیں گے یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، لیکن آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے یار۔ ہمارے چینل پہ زیادہ سے زیادہ کبھی نہ کبھی 300 ویوز 400 ویوز یا 100 یا 50 یا یہی کچھ چل رہا ہے آج کل۔ پتہ نہیں یوٹیوب والوں کو ہمارے ساتھ کیا رنجش ہے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو کو وائرل نہیں کر رہا۔ 2 سال ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو آڈینس ہے نا وہ کمزور ہے۔ آڈینس کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی سپورٹ سے ہم نے اوپر جانا، بس آپ سپورٹ کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بڑوں کا سایہ آپ پر رہے، اور جیسے یہ بڑے یوٹیوب کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہم تک محنت کی ہے تو ہمارے یہ لاکھوں روپے آ گئے ہیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یار 2 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں کرنا، گھر سے لگا رہے ہیں۔ میرے والد ہیں جو 4 پائی پہ پڑے ہیں، فالج کا مریض ہو گئے، یہ بھی میں آپ کو نہیں بتانے ہیں، صرف یہی وہ مجھے ہر روز دعا دیتے ہیں کہ اللہ یار ایک دن آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا، اور میرا عقیدہ ہے اور میرا یقین ہے انشاءاللہ ایک دن ہم کامیاب ضرور ہوں گے اور ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، وہ خدا سن رہا ہے۔ لیکن بھائی جان وہ بھی آپ کی توقع سے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں یار، لیکن آپ کی بنا پہ ہم نے اوپر جانا۔ سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، پورے پاکستان کو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمیشہ سلامت رہیں، پاکستان زندہ باد۔